Hello everyone, today we are going to study the poem written by Edgar Allan Poe in 1849. जो पोएम का नाम है इट इज़ बेस्ड ऑन नेम ऑफ द लेडी जिसकी हमें डेथ इस पोएम में दिखाई गई है। और बेसिकली एनाबेल ली इट्स अ गर्ल जो हमारे नरेटर की लवर थी बिकॉज शी हैज़ डाइड नाउ, तो नरेटर इज़ ग्रीविंग ओवर हर डेथ। इट्स अ वेरी फेमस पोइम। टोटल इसके सिर्फ 6 स्टैंजाज हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। एंड पोइम लिरिकल पोइम है जिसमें राइम स्कीम बहुत ज़्यादा मैच करती है एंड इट गिव्स इट अ साउंड ऑफ म्यूज़िक और अ सॉन्ग। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी। मैं बहुत छोटी सी समरी बताऊंगी बिकॉज आगे हम स्टैंजा बाय स्टैंजा इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो पोइम शुरू होती है यहाँ से कि हमारा जो पोइट है, जो हमारा नरेटर है, वो हमारे एनाबेल ली की डेथ के ऊपर ग्रीफ कर रहा है। पोइम का स्टार्ट यहाँ से होता है कि वो बताता है एक किंगडम थी जो किंगडम किसी दरिया के पार आबाद थी। उस दरिया के पार किंगडम के अंदर एक खूबसूरत लड़की रहती थी एनाबेल ली नाम की, एंड शी वॉज द लवर एंड बिलवर्ड ऑफ अर पोइट। बट ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि जो एंजल्स थे, जो हेवनली बॉडीज़ थी, उनको इन दोनों का प्यार, इन दोनों की मोहब्बत मंजूर नहीं थी। दे वर सो जेलस ऑफ देम, दे वर सो एनवियस ऑफ देम कि दे डिसाइडेड टू कॉन्ज्यूर अ ट्रेजेडी फॉर देम, और उन्होंने एनाबेल ली को हमारे पोइट से छीन लिया। बट हमारा जो पोइट है उसका जो लव है इट्स वेरी इटर्नल, इट्स इमॉर्टल, कि इवन आफ्टर डेथ ऑफ दिस लेडी वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। एंड पोइट बिलीव्स के एनाबेल यूज टू लव हिम द सेम वे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थीम्स। हम इसके क्विकली 5 थीम्स को ओवरव्यू करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम इटसेल्फ। थीम्स पे आके हम सबसे पहले इटर्नल लव को देखते हैं। जैसा मैंने अभी प्रीवियसली समरी में बताया कि पोइट बिलीव्स देयर लव इज़ इटर्नल, इट्स टाइमलेस, इट्स अनब्रेकेबल, कि डेथ और लाइफ बीच में आते ही नहीं है उनके। पोइट को आज भी एनाबेल ली से उतनी मोहब्बत है जितनी तब थी जब वो ज़िंदा थी, एंड ही हैज़ डेडिकेटेड हिज होल लाइफ टू दिस गर्ल। And so is the case with Annabel Lee कि even after her death she loves the poet the same way। और मे बी यही सोच हमारे पोइट को करेज देती है, उसको हौसला देती है टू लव हर द सेम। उसके बाद एक बहुत मेजर थीम है, बहुत प्रोमिनेंट थीम है डेथ एंड लॉस का, कि हमारा पोइट ही इज़ ग्रीविंग, वो सदमे में है, वो आज भी उसकी मौत पे उतना ही रो रहा है जितना वो पहले दिन रोया था। Then there is the theme of jealousy and envy, which I explained earlier कि angels and gods and heavens, they were so jealous of them कि they decided to kill Annabel Lee. Then we have memory and supernatural activities which are going on in the poem. What happens is कि पोइट की मेमोरी बिल्कुल ब्लर हो जाती है इस पोएम के अंदर। उसे नहीं पता रियलिटी क्या है या इल्यूजन क्या है या डिल्यूजन क्या है, डेथ क्या है, लाइफ क्या है। ही इज़ कन्फ्यूज्ड एंड ही इज़ वेरी मच एट पीस विद दिस कन्फ्यूजन। और जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है वो हमारे पास इमेजरी से आता है, सिम्बलिज़म से आता है, मेटाफर से आता है, जो पोइट इस पोएम के अंदर यूज़ करता है। लास्टली वी हैव इनोसेंस एंड यूथ। तो इस पोएम में दिखाया ये जाता है कि दे वर ऑफ अ वेरी यंग एज व्हेन दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर, और उनका जो प्यार था इट वाज अनकंडीशनल, जिसको उर्दू में कहते हैं बेलॉस, दैट यू डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, यू जस्ट लव द अदर पर्सन बिकॉज यू लव देम, दैट्स इट। तो वो जो इनोसेंस का प्यार होता है, जो जवानी की मोहब्बत थी उनकी, उसका थीम बहुत प्रोमिनेंट है इस पोएम के अंदर, जो बार बार पोएट एम्फेसाइज भी करता है। एंड बिकॉज देयर लव वॉज सो सिंपल, देयर लव वॉज सो प्योर, दैट एंजल्स वर जेलस ऑफ इट। अब इसको हम इंटरप्रेट इस तरह कर सकते हैं कि मे बी एंजल्स जो हैं दे हैव लव कनेक्शन विद गॉड, बट
बट एंजल्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की कि ये कि दे हैव टू लव गॉड एंड दे हैव टू ओबे एंड so on. I'm not going very much into the details because it might sound contradictory, but there is a hint कि angels और God का जो आपस का रिश्ता है मोहब्बत का, because you obey when you love someone, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना एनाबेल ली का और हमारे नरेटर का था. मे बी दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू जस्ट किल एनाबेल ली और वो पोइट को बता दें कि तुम्हारी मोहब्बत बस इतनी ही थी कि वी कैन किल हर एट एनी टाइम. बट वी सी दैट पोइट उसको चैलेंज करता है, ही एक्सेप्ट्स द चैलेंज एंड ही कॉन्फ्रंट्स इट एंड he loves her the same way, and he is very conscious of it कि angels were jealous of their love. Secondly, इसकी टोन बहुत melancholic है and it's wistful because इसके अंदर एक sense of longing है. The poet is longing to see Annabel Lee, वो उससे मिलने के लिए बेचैन हुआ हुआ, but he cannot see her anymore. तो उसकी टोन extremely melancholic हो जाती है. Then we have mood. So the mood created by poem is romantic and it's very tragic in a sense because उनकी love story is followed by a death. The love story has no end. It is left incompleted because they both are still young, but the girl has died. और it's very tragic. तो poem को पढ़ने के बाद the mood of reader, it becomes sort of romantic but tragic and with a hint of melancholia. Alright, so that was it from this video because ये वीडियो लंबी हो जाएगी and I don't want to add line by line explanation. एक ही वीडियो के अंदर I'll post part 2 जिसके अंदर एनाबेल ली की line by line explanation, stanza by stanza explanation in detail होगी, जिसको पढ़ने के बाद you will be very much able to attempt your paper in any way possible.